एमपी के कटनी में एक बार फिर हवाला कांड की गंध आने लगी है, जिसकी जांच कटनी पुलिस पिछले 10 दिनों से करने में जुटी हुई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मामला सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़ा है, जिसमें गेतरा गांव के कुछ 15 से 20 वर्षीय युवकों के खाते खोले गए, जिनसे मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के कई हिस्सों में कई लाखों और करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया गया। जब इन खातों की जानकारी जुटाई गई तो युवकों ने खुद का विवादित खातों से ताल्लुक ना होना बताया है। एक पटेल बोला कि खाता खुलवा लो। हमने खाता खुलवाया और हमको पासबुक चेकबुक बैंक से कुछ नहीं मिला। और खाता खुलने के बाद बैंक में पैसे आए, ट्रांजैक्शन हुआ 29 लाख रुपए का, और जिसमें से वो बैंक के वालों के द्वारा हमको बताया गया घर आकर। ऐसे गांव में हैं 20 से 25 लोग हैं। हमारे खाते में 29 लाख रुपए आए हैं। विवेक के थ्रू खाता खुलवाया गया जीरो अकाउंट से, जिसमें 20-21 लड़के हैं, जिसमें मेरा नाती भी है। मेरे नाती के नाम से 81 लाख रुपया निकाला गया है, जबकि कोई जानकारी नहीं है। अधिकारी आए, बैंक अधिकारी आए, उनके थ्रू मालूम हुआ। 3 तारीख को खाता खुलाया गया था, 15 तारीख को ये जानकारी लगी। इसके पश्चात हमने बैंक गए, बैंक से कापियाँ निकाल कर खाते की, और इसके बाद एसपी साहब के यहाँ रिपोर्ट डलवाए, तब जानकारी लगी हम लोगों को कि ऐसा ऐसा मामला 20-21 लड़कों के सामने विवेक पटेल ने करवाया है। विवेक ले गया खाता खुलाने, बताया नहीं घर में किसी को, ले गया खाता भी खुल गया, ना पासबुक है ना कुछ है। अब पैसा 28 लाख रुपया आ भी गया, निकल भी गया, किसी को जानकारी नहीं है। जब मैडम जी आई हैं, जब हमको जानकारी लगी, जब बैंक से आई हैं, तो बैंक से अधिकारी आए थे। हाँ, जब जानकारी लगी, वहाँ की जानकारी नहीं थी किसी। विवेक ने। ये कौन है? अब मेरे को तो जानकारी नहीं है। बोला कि चलो खाता खुलवा लो, कुछ ना होगा उसमें, कुछ नहीं, ना हमको जानकारी है, ना हम निकाले, ना डाले, ना निकाले, कुछ जानकारी हमको नहीं। बैंक से पूछताछ नहीं किया कि पैसे कहाँ से आए? नहीं, ऐसे बैंक से पूछ जांच किए तो नहीं बताई बैंक वाली ने। देखिए, इस संबंध में हमें एक शिकायत और कुछ जानकारी हमें प्राप्त हुई थी, और इसके अनुपालन में अनुक्रम में हमने बैंक से सारे ट्रांजैक्शंस की जानकारी अभी निकलवाई है। जांच अभी ऑनगोइंग है, प्रगति पे है, और इसमें हमारा मूल तथ्य जो हम जुटा रहे हैं कि पैसे का आगम, अर्थात पैसा आया किधर से और जहां गया है वो किस व्यक्ति को गया है, किसी संस्था को गया है, इन सभी चीज़ों पे जानकारी हम लोग अभी जुटा रहे हैं। और जैसा कि हमने पत्रकारों को पहले भी बताया था कि छोटे छोटे टुकड़े में पैसे आए भी हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में कई बार, अनेकों बार ये पैसे गए भी हैं। अतः जांच का जो दायरा है थोड़ा बड़ा है। इसमें सारे तथ्यों को जब एक जगह हम इकट्ठा कर लेंगे, बहुत जल्द हम इसके लिए प्रयासरत हैं। अलग अलग संस्थाओं को इसके संबंध में हमने पत्राचार भी किया है, और हमारी साइबर की टीम और अन्य टीमें भी इस दिशा में लगातार कार्यशील है। तो सारी जानकारी एक बार आ जाए, उसके बाद उसका विश्लेषण करने के पश्चात हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और फिर उसके परिणामों से आपको अवगत करा पाएंगे। कितने लोगों का खाता खोला गया था? लगभग 20-25 लोग हैं जिनका खाता खोला गया था, और उनमें से कुछ लोग हमारे सम्मुख आए भी हैं। अब ये सब चीज़ें जांच की दायरे में है। जैसा मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे टुकड़ों में, कुछ बड़े टुकड़ों में भी राशि आई है और गई है। तो अमाउंट कितना होगा ये विषय जांच का है, क्योंकि हो सकता है एक ही राशि को बार बार बैंक में ट्रांजैक्शन में यूज किया गया हो, अथवा हो सकता है कि नई राशियां हों। तो ये सब चीज़ें हम उसको देख रहे हैं अभी। फिर भी अभी तक जो हमें लग रहा है कि करोड़ों रुपए का आदान प्रदान हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है। बिल्कुल उनके खाते खुले हैं उनके नाम पे, तो उनका तो पता ही होगा कि भाई उनका बैंक में खाता है। अब उनका ये कहना है प्राथमिक रूप से कि हमें जानकारी में ये नहीं था कि इतनी बड़ी राशि का जो है आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खाता खुलवाता है और उस व्यक्ति को, उसके खाते को कोई और ऑपरेट कर रहा है, तो ये अपने आप में गैर कानूनी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एमपी के कटनी में एक बार फिर हवाला कांड की गंध आने लगी है, जिसकी जांच कटनी पुलिस पिछले 10 दिनों से कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, कटनी।